हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विच इज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमें पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये देखती है कि फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करने हैं और उसी के साथ ये भी देखती है कि फंड्स की हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल सोर्सेज, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ से हम फाइनेंस जो है ले सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं। नेचुरली जो सोर्सेज हैं वो सुटेबल इकोनॉमिकल होने चाहिए। फिर उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये भी देखते हैं कि ये जो फंड्स हमने ऑब्टेन किए हैं इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड्स फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड्स, और उसी तरह इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है। ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो, जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न दी प्रॉफिट, हमने लाभ को कमाना है। और बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, तो डेफिनेटली वहां पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि ये अपनी कॉस्ट को जो है कवर करे और फ्यूचर के लिए फंड जो है प्रोवाइड करे। वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि या तो जो फर्म है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट उनसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, या मिनिमम इनपुट से क्या होता है कि गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करती है। देखो, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उससे हमें ये पता चलता है कि फर्म जो है अपनी रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज कर रही है। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम है, और प्रॉफिट हमें कब होता है जब टोटल रेवेन्यू के अंदर से टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव है कि देखो, जब भी हमने कोई प्रपोजल है कि यहाँ पे हमने निवेश करना है, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ से प्रॉफिट कितना बनेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए हमें प्राइस ऑफ द आउट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली जो है और आउटपुट जो है अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। और जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो उससे हमें हमारा पता चलता है कि हमने जो इनपुट है उसको बहुत अच्छे ढंग से यूज किया है, एफिशिएंसी के साथ यूज किया है, और प्रॉफिट हमारे बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो इसके क्या मेरिट्स है। देखो, ये एक यार्डस्टिक है जिसके अगेंस्ट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेयर करते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट पहले से ज्यादा हो रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सही ढंग से परफॉर्म कर रही है, और जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, तभी होती है अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है। और प्रॉफिट जो होते हैं नेसेसरी होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है या डूम होता है, तो जो भी शॉक और अनसर्टेनिटी होती है, अगर प्रॉफिट हमारे पास है तो हम इन चीजों को आसानी के साथ बेयर कर सकते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस में हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रपोजल में हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये टर्म बड़ी वेग है। कौन सा प्रॉफिट हमने लेना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है, ऑपरेटिंग लेना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है? तो ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करती है।
क्योंकि जो रुपये आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर हम टाइम वैल्यू को इग्नोर करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो रिस्क जो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, तो शॉर्ट रन प्रोजेक्ट्स जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ये सही ऑब्जेक्टिव नहीं है और ये एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज मच बेटर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमम होती है? तो when the firm maximizes the stockholders' wealth, the individual stockholder can use this wealth to maximize the stockholders' wealth. Shareholder की जो current wealth है उसका मतलब है number of share into current market price. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो wealth है shareholder use करते हैं अपनी utility को maximize करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो wealth maximization है that is related with the maximizing the shareholders' utility. तो maximum utility turn to maximum stockholders' wealth. और मैक्सिमाइजेशन जो स्टॉक होल्डर्स वेल्थ कब मैक्सिमाइज होती है? जब स्टॉक प्राइस पर शेयर जो है मैक्सिमम होता है तब उसकी वेल्थ जो है मैक्सिमाइज होती है। एक फर्म जो है हमेशा कोशिश करे कि अपनी जो शेयर की करंट प्राइस है उसको मैक्सिमाइज करे। और यहाँ पे जो शेयर की मार्केट प्राइस होती है ये एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाती है। ये हमें बताती है कि शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, तो ये हमारी प्रोग्रेस को शो करता है। और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ये लॉन्ग रन के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इक्विटी शेयर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं तो ये हमारे जो अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको भी फुलफिल करती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको देखो जो सब कुछ मतलब जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद बचता है तो ये रेजिडुअल इनकम होती है। डिविडेंड मिलता है आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ द सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, लैंडर्स एंड द क्रेडिटर एंड ऑल्सो ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट फेवर में जाते हैं कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है, अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है। और यहाँ पे होता है कि ऑनर का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको हमने उसके साथ भी मैच करता है। तो ये होता है कि देखो जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये फर्म की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है और ये रिस्क फैक्टर और टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करता है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उन चीजों को भी हम स्टडी करते हैं क्योंकि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी इंक्रीज होती है। और उसी तरह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टॉक होल्डर की यूटिलिटी को भी इन्हांस करता है और इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करता है। उसके अंदर कोशिश होती है कि जो स्टॉक प्राइस पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाए जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये भी ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, फंड्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और जो हमारी क्रेडिटर के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है उसको भी। और इसको हम इस तरह से ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी क्रिटिसाइज किया है कि ये सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ये डिस्क्राइब नहीं करना कि फर्म को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी जरूरी नहीं है कि ये सोशली डिजायरेबल है। और उसी तरह यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टॉक होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है या वेल्थ ऑफ फर्म को करना है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जिसमें डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होती है तो जिसकी वजह से जो इसको मैनेज करते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के भी क्रिटिसिज्म है बट स्टिल ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू होता है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो होता है टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि स्टॉक की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है जिसके बेसिस पे हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करता है, ये लॉन्ग रन के ऊपर फोकस करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम
टाइम वैल्यू रिस्क को इग्नोर करते हैं, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर टाइम वैल्यू को भी लेते हैं, रिस्क को भी और अनसर्टेनिटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो टाइमिंग होती है कि कब कब हमें प्रॉफिट होता है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइमिंग को भी इम्पोर्टेंस देते हैं।